हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भगवत कथा की श्रृंखला में नवम स्कंद में राजा अम्बरीश की कथा का प्रसंग है। आइए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए ओम नमो भगवत वासुदेवाय, ओम नमो भगवत वासुदेवाय, ओम नमो भगवत वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश के अनेक यशस्वी राजाओं और भगवत भक्तों की निर्मल कथा में सुनाई। अब कृपा करके वैवस्वत मनुवंश के पवित्र कीर्ति महापुरुषों का वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ऐसे तो उनके वंश में बहुत से राजा हो चुके हैं, पर उनमें से मुख्य पुरुषों के चरित्र ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सबसे पहले भक्तवर राजा अम्बरीश की पुण्य कथा सुनो। राजा अम्बरीश को पृथ्वी का अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त था, फिर भी वे उसे स्वप्न की संपदा मानते थे तथा अपने चित्त को उन्होंने श्री हरि की मंगलमयी कथा सुनने में लगा रखा था। अपने सारे कर्म उन्होंने यज्ञ पुरुष भगवान के चरणों पर समर्पित कर दिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। उनकी प्रजा भी भगवान के चरित्रों का श्रवण और गान करती रहती थी। उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील और भक्ति परायण थी। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। कार्तिक महीने में व्रत की समाप्ति होने पर उन्होंने भगवान की पूजा की, फिर ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें गौएं दान दी। जब राजा ने व्रत के पालन करने की तैयारी की, उसी समय दुर्वासा मुनि वहां आ पहुंचे। अम्बरीश ने उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर यमुना स्नान करने चले गए, पर इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। त्रयोदशी में पारण करना वर्जित था, अतः अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर धर्मज्ञ पंडितों के साथ परामर्श किया और पूछा कि ब्राह्मण अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं जीम लेने तथा द्वादशी रहते पारण न करने के दोषों में मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिससे मुझे पाप न लगे। पंडितों ने उत्तर दिया, धर्मशास्त्र में ऐसा कहा है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी है, इसलिए इस समय आप केवल जल से पारण कर लें। भगवान का ध्यान करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और भोजन के लिए दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी जब स्नान संध्या आदि कर्मों से निवृत्त होकर लौटे, तब राजा ने उनका यथोचित अभिनंदन किया, पर दुर्वासा ने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने भोजन कर लिया है। वे क्रोध से कांपने लगे और हाथ जोड़ सामने खड़े अम्बरीश को डांटते हुए उन्होंने कहा, तू राज के मत में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तुझे छू तक नहीं गई। तूने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया, किंतु मुझे खिलाए बिना ही स्वयं खा लिया। देख, तुझे मैं इसका फल चखाता हूँ। अत्यंत क्रुद्ध दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़कर उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या को उत्पन्न किया। प्रकट होते ही कृत्या हाथ में तलवार लेकर उन पर टूट पड़ी, पर राजा अम्बरीश इससे विचलित नहीं हुए। उनका रक्षक सुदर्शन चक्र भगवान की प्रेरणा से कृत्या को नष्ट कर दुर्वासा की ओर बढ़ा। दुर्वासा प्राण बचाने के लिए वहां से भागे, चक्र भी उनके पीछे पीछे ही रहा।
स्वर्ग आकाश पृथ्वी जहाँ भी वे गए चक्र उन्होंने अपने पीछे ही लगे देखा। अब वे ब्रह्मा और शंकर के पास गए और उनसे इस चक्र से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा और भगवान शंकर ने उनसे कहा, भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने में हम भी असमर्थ हैं। यह चक्र विश्वेश्वर का शास्त्र है, सो तुम उन्हीं की शरण में जाओ। दुर्वासा भगवान की शरण में गए और उनसे कहने लगे, हे अनंत, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, आप इस विपत्ति से मुझे बचाइए। भगवान ने उनसे कहा, दुर्वासा, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ, क्योंकि मैं ही उनका एकमात्र आश्रय हूँ। जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है, आप उसी के पास जाइए। निपराध साधुओं का अनिष्ट करने के प्रयत्न से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उनके पैर पकड़ लिए। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहा, सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य और समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप परमात्मा के शेष तेज हैं और असुरों को भस्म करने के लिए साक्षात अग्नि हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। हमारे कुल के भागोदय के लिए कृपा कर आप महर्षि दुर्वासा का कल्याण कीजिए। राजा अम्बरीश के प्रार्थना करने पर चक्र शांत हो गया और दुर्वासा उसके तेज से मुक्त हो गए। अब वे राजा अम्बरीश की प्रशंसा करने लगे, धन्य हैं, आज मैंने भगवान के भक्तों का प्रभाव देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आप मेरी मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिनका हृदय उदार और करुणा भाव से परिपूर्ण है, भला वे महात्मा किस व्यक्ति का परित्याग नहीं कर सकते। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह कर मेरे प्राणों की रक्षा की, आपका कल्याण हो। परीक्षित, जब से दुर्वासा भागे थे तब से अब तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की राह देख रहे थे। उन्होंने दुर्वासा के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके भोजन कराया। दुर्वासा बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। अपने कारण दुर्वासा का विपत्ति में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को अम्बरीश ने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की महिमा समझा। कुछ काल बाद पुत्रों को राज देकर राजा अम्बरीश तप करने वन में चले गए और वहाँ भगवान में मन लगाकर मोहासक्ति से मुक्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।